बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडोब प्रीमियर की क्लास नंबर 11 के साथ मैं अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास बहुत अहम क्लास है। इसमें हम इफ़ेक्ट कंट्रोल में मोशन और एनिमेशन से मुतालिक बात करेंगे। तो आपने क्लास को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें आएगी। शुरू करते हैं क्लास को। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक दो फुटेज लेकर आता हूँ। यहाँ से मैं एक इस फुटेज को लेकर आते हैं, साथ एक इस फुटेज को लेकर आते हैं और कोई एक आध पिक्चर भी उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, अब मैं इसको टाइमलाइन के ऊपर लेकर आता हूं। दोस्तों, टाइमलाइन पर लेकर आने के बाद अब आप देखते रहे हैं कि इस एरिया में अभी इफेक्ट कंट्रोल में कुछ भी शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इस फुटेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इफेक्ट्स कंट्रोल नज़र आ जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, ये मेन्यू आपके पास नहीं आ रहा, तो आपने विंडो में जाना है। विंडो से यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इफेक्ट कंट्रोल, तो ये मेन्यू आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास छोटा सा एक टाइमलाइन है। जैसे जैसे इस टाइमलाइन पे चीज़ें चलती है, सेम यहाँ पर भी यही टाइमलाइन चलता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक है मोशन, ओपेसिटी और टाइम रैंपिंग। आज का हमारा लेक्चर मोशन से मुतालिक है। याद रखें, ये लेक्चर दो हिस्सों पर होगा, चूँकि इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। सो हम इसमें से कुछ को आज कवर करेंगे और कुछ को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ओपेसिटी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद टाइम रैंपिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा एफएक्स। एफएक्स का मतलब है कि ये जो इफेक्ट हम इसमें यूज़ करेंगे इस क्लिप में, उनको ऑन ऑफ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा वो ऑन हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये जो स्क्वायर सा बना हुआ है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम विंडो में आपके पास यहाँ पर ये नोड्स बन गए, की फ्रेम्स बन गए। इसके थ्रू आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये इस तरह। और इसके सामने बिल्कुल सामने जो आइकन है वो है रीसेट इफेक्ट का। अगर हम इसको क्लिक करें तो ये दोबारा अपनी जगह पर रीसेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास मोशन मेन्यू में ये 3-4 ऑप्शंस है, यानी पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट और एंटी फ्लिकर फिल्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब पोजीशन की। पोजीशन जिस तरह आप जानते हैं, किसी चीज़ को पोजीशन दे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एक जगह पर लेके आता हूँ तो ये इसकी पोजीशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अब अगर हमने इसको एनिमेशन देनी है, हमने इसको एनिमेट करना है, मोशन देनी है इसको, तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा पोजीशन के सामने, यानी जो पहली एनिमेशन हम करेंगे वो पोजीशन के हवाले से होगी। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। इस जो क्लिप को इसकी पोजीशन में चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रख देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बन गया। अब थोड़ा सा आगे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया में जाके मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो उस कोने में ये क्लिप चला जाए। ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा ऑटोमेटिकली एक एंकर पॉइंट बन गया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट यहाँ तक आ जाऊँ तो ये जो पोजीशन है ये यहाँ तक आ जाए। तो अभी ज़रा इसको हम प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 जगह पर ये एंकर पॉइंट बन गए। अब हम इसको ज़रा प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ये एनिमेशन इफेक्ट आ गई है। अब ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया। आप देख सकते हैं कि इस एंकर पॉइंट पर जाते ही ये अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गया। इस तरह इन एंकर पॉइंट के थ्रू आप इसको पोजीशन को एनिमेट कर सकते हैं, एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इन एंकर पॉइंट्स को डिलीट करना हो तो इस पर राइट क्लिक करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं, या इन सब को सेलेक्ट करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वेलोसिटी का। वेलोसिटी यानी कि स्पीड से ये जो अभी हमने किया, इसकी पोजीशन हमने चेंज की, तो ये किस स्पीड से हो तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ
और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद जो हमने चेंजेस की थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, ये है स्केल। स्केल पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये वही काम करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आप इसको छोटा बड़ा करेंगे, इसके स्केल को आप छोटा या बड़ा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर इतना छोटा होना चाहिए। और नेक्स्ट इस पोजीशन में मैं चाहता हूँ कि इसकी जो स्केलिंग है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, और इस पोजीशन पर आकर ये बिल्कुल जूम हो जाए। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह के इफेक्ट बन गए। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो हमने स्केलिंग की थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के अब यहाँ इस पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो ये मज़ीद जूम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से इसकी वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोटेशन का। मैं सबसे पहले इन तमाम एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों, रोटेशन के थ्रू हम किसी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप इसके साथ ये जो नीचे एरो की तरफ निशान है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। इसके थ्रू भी आप यही कर सकते हैं कि आप अपने फुटेज को जो है रोटेट कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूँ। ये तो अभी आप देख सकेंगे कि ये जो हमारा क्लिप है ये रोटेट कर रहा है। इस वक्त चूंकि स्केल भी ऑन है और रोटेशन भी ऑन है, सो मैं स्केल को ऑफ कर देता हूं और सिर्फ रोटेशन को मैं ऑन रहने देता हूं। ये इसी तरह इसकी वेलोसिटी भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो इफेक्ट है ये न सिर्फ आप अपने वीडियो पर कर सकते हैं, बल्कि यही इफेक्ट आप कोई PNG इमेज या जो आपके पास फाइल हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और फाइल यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसके ऊपर मैं इस जो PNG इमेज है मेरे पास इसको करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यही इफेक्ट्स वगैरह आप इसको भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोजीशन, इसकी पोजीशन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब इसके बाद मैं टाइमलाइन पे थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि आपकी पोजीशन ये हो। अब थोड़ा सा और आगे जाके मैं इसको ये दे देता हूँ और इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको रोटेशन भी देख सकते हैं। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमने इमेज लेकर आए थे यहाँ पर PNG इमेज, वो यहाँ पर आ गया और एनिमेट कर रहा है। इसके थ्रू आप टेक्स्ट को भी लेकर आ सकते हैं और उसको मुख्तलिफ तरह से आगे पीछे करके प्यारे प्यारे इफेक्ट आप इसको दे सकते हैं। आप इसकी स्पीड वगैरह सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एंकर पॉइंट और एंटी फ्लिकर पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।